दोस्तों, इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स पिछले 2 साल से काफी महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं और अभी जो मार्केट में गिरावट आ रही है ये मेरे हिसाब से एक बेहतरीन मौका है जहां पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के स्टॉक्स के ऊपर हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। सिर्फ 2026 की बात करें तो ये इंडस्ट्री $55 बिलियन तक पहुंच जाएगी। हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट है। $10 बिलियन का इंसेंटिव गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रही है। साथ में इंडियन डेटा सेंटर इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरह की हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। अब देखिए, इंडिया में जिस तरह से 5G नेटवर्क्स बढ़ते जाएगा, इंडिया का डिजिटलाइजेशन होता जाएगा, उस हिसाब से भारत में डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। अगर डेटा सेंटर्स की इंडस्ट्री को देखें तो 2023 में इंडस्ट्री $7.4 बिलियन की इंडस्ट्री रही है और काफी तेजी से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। 2025 तक भारत में 45 नए डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा मेगावाट की कैपेसिटी लगने वाली है। तो यहां पर डेटा सेंटर से जुड़ी इस भी कंपनी आपको अभी काफी सस्ते दामों पर मिल रही है, वैल्यूएशन उनकी नीचे आ रही है, तो उन स्टॉक्स को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आज आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो डेटा सेंटर्स और सेमीकंडक्टर इन दोनों के लिए कामकाज कर रहे हैं, और ये ऐसे स्टॉक्स होने वाले हैं जो कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी में आते हैं। ऐसे स्टॉक्स को ही अभी मैंने यहाँ पर वैल्यूएशंस में कंसिडर किया है जो कि निचले दावों पर आ रहे हैं और काफी सस्ते दावों पर ये स्टॉक्स आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी बनेगी जहां पर ग्रोथ है और वहां पर वैल्यूएशन सस्ती है। तो इनकी वैल्यूएशन सभी सस्ती होते जा रही है और इन कंपनीज में ग्रोथ भी है, तो इन स्टॉक्स को जरूर से आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शेयर मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा में लेने वाला हूँ, ये अभी 132 रुपए के आसपास मिल रहा है। पेनी प्राइस वाला स्टॉक है। एनएससी पर इस स्टॉक को 2022 में लिस्ट किया गया है और ये स्टॉक पिछले 1-2 साल में ऑलमोस्ट 97% के रिटर्न बनाकर दे रहा है। पास्ट 6 मंथ में लगभग 29% के रिटर्न बने हैं। पिछले 1 महीने में 1-2% की स्टॉक में करेक्शन देखने की जा सकती है। कंपनी का नाम सैट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये एक ऐसा स्टॉक होने वाला है जहां आप वैल्यूएशंस का काफी कंफर्ट ले सकते हैं। जस्ट 7 टाइम्स के पी पर स्टॉक मिल रहा है और ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। देखिए, प्राइमरली ये कंपनी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। 159 से ज्यादा स्टार्टअप्स में अब तक कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर आप इनके सेगमेंट्स देख सकते हैं। काफी सारी इनकी कंपनीज है, जैसे कि इनकी एक कंपनी है जिसका नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये इनकी सब्सिडियरी है, अभी मार्केट में ये लिस्ट भी हो चुकी है। अब एरोफ्लेक्स में आप देखिएगा तो ये काफी सारे इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉक्सी है, जैसे कि सेमीकंडक्टर, सोलार, हाइड्रोजन, एरोस्पेस, मरीन, इसके अलावा सोलर, रोबोटिक्स वगैरह के अंदर एक कंपनी कामकाज करती है। अब एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज को अगर डायरेक्टली परचेस कीजिएगा तो अब ये स्टॉक 58 टाइम्स की पी पर मिल रहा है। काफी महंगा पी है। जबकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जहां पर सैट इंडस्ट्रीज का सारा मेजर होल्डिंग एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, तो सैट इंडस्ट्रीज आज जस्ट 7 टाइम के पी पर मिल रही है। तो इस कंपनी के माध्यम से आप ना केवल सेमीकंडक्टर बल्कि काफी सारे स्टार्टअप्स में भी आप एक इन्वेस्टमेंट का अप्रोच लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 61% से ज्यादा होल्डिंग हमें सैट इंडस्ट्रीज की देखने को मिलती है और अभी सैट इंडस्ट्रीज 1500 करोड़ के मार्केट कैप पर भी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन और मार्केट कैप का काफी गैप नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात कि ये एक डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है। कंपनी के पास 137 करोड़ का कैश देखा जा सकता है। आरओई 12% से ज्यादा है, तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाती है। पैग रेशियो वाइज अंडरवैल्यूड कैटेगरी के अंदर आती है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर 52% होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। एफआईएस का होल्डिंग 1% से ज्यादा है। डीआईएस का होल्डिंग 0.2% है। दोनों ही इंस्टीट्यूशंस ने रिसेंटली अपना स्टेक यहाँ पर खरीदा है। बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि 47% है। अब टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और निचले लेवल्स पर सपोर्ट की बात करें तो 123 के आसपास सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है। अगर उसके नीचे आता है तो 112 का दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। इसी तरह से हमारे लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये अभी 260 रुपीज के आसपास मिल रहा है। काफी जबरदस्त करेक्शन स्टॉक में भी हो रखी है। पिछले 5 साल में ये मल्टी बैगर रहा है। 9-10 गुना यहाँ पर पैसा पिछले 5 साल में बन चुका है और इस स्टॉक के थ्रू आप सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स इन दोनों के लिए आप इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं। माइंडटेक लिमिटेड आज की डेट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भी ये कंपनी डेटा स्टोरेज के अंदर
डेटा सेंटर्स को लेकर कामकाज कर रहा है, जहां पर ये एंड टू एंड स्टोरेज की टेस्टिंग करता है। इसके अलावा भी ये कंपनी मेडिकल डिवाइसेस एंड हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेस वगैरह को लेकर भी कामकाज करती है। तो काफी सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कंपनी के देखे जा सकते हैं। अभी ये स्टॉक 40 के पीए से गिरकर ऑलमोस्ट 28 के पीए पर अभी आ चुका है। तो वैल्यूएशन कंपनी की काफी हद तक सस्ती हुई है। इंडस्ट्री से भी अभी स्टॉक निचले वैल्यूएशन पर आ चुका है। मार्केट कैप भी छोटा है, 800 करोड़ का मार्केट कैप है। माइक्रो साइज कंपनी है। सबसे अच्छी बात कि एक डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है। कंपनी में ग्रोथ आ रही है। पिछले 5 साल में आप देखिए 5% की सेल्स थी, अभी सेल्स इंप्रूव होकर 15% हो चुकी है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में 60% सीएजीआर का एवरेज देखा जा सकता है। इस साल भी 32% सीएजीआर से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है और कंपनी का आरओई 13% से ज्यादा देखा जा सकता है। तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाती है। कंपनी के पास 125 करोड़ का कैश अवेलेबल है। फ्री कैश फ्लो 21 करोड़ से ज्यादा है, जिसके थ्रू केपेक्स वगैरह भी एग्जीक्यूट कर सकती है। रिजर्व साइज भी काफी शानदार है, 196 ऑलमोस्ट 200 करोड़ के रिजर्व साइज भी देखे जा सकते हैं। बाकी ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, 0.3% का डिविडेंड यील्ड है। प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग भी काफी सॉलिड है। यहाँ पर 64% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। इंस्टीट्यूशंस में एफआईएस का स्टेक ना के बराबर है, जो कि 0.04% है। बचा स्टेक पब्लिक है अराउंड 35%। और टेक्निकली ये स्टॉक अभी बेरिश जोन में है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही जबरदस्त मौका प्रोवाइड कर रहा है। अभी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास बन रहा है, जहां पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला सपोर्ट 250 रुपीज के आसपास बन रहा है। अगर इसके नीचे आता है तो 230 का एक दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है, जहां पर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से हम अपने अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम ब्लैक बॉक्स लिमिटेड है। यह कंपनी डेटा सेंटर्स को लेकर कामकाज करती है। पिछले 5 साल में मल्टी बैगर रहा है, 21 गुना से ज्यादा पैसा यहाँ पर बन चुका है। पिछले 1 साल में भी ये स्टॉक में ऑलमोस्ट पैसा डबल हुआ है। अभी ये स्टॉक अपने रीसेंट टॉप से अच्छे खासे कंसोलिडेटेड जोन के अंदर से नीचे आ रहा है। 14% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो डेटा सेंटर्स को लेकर, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी को लेकर कंपनी कामकाज करती है। रिसेंटली इस कंपनी ने Q1 FY25 में काफी सारे बिड्स जीते हैं। इन्हें काफी सारी बड़ी डील्स मिली है। $9.3 मिलियन की एक डील मिली है इन्हें, जहां पर ये डेटा सेंटर बिल्ड करने वाले हैं एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। इसके अलावा भी ये कंपनी डिजिटल वर्क प्लेसेस को लेकर कामकाज करती है, कनेक्टेड बिलिंग सोल्यूशंस को लेकर कामकाज कर रही है, जहां पर काफी सारे ऑर्डर्स देखे जा सकते हैं। खासकर यहाँ पर डेटा सेंटर्स में कंपनी को काफी सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। रिसेंटली ब्लैक बॉक्स को 410 करोड़ के आसपास की फंडिंग में मिली है। अब इस फंडिंग के माध्यम से ये फर्दर डेटा सेंटर के अंदर काफी सारी कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि ये कंपनी फर्दर काफ़ी सारे डेटा सेंटर के सेगमेंट जैसे कि हाइपरस्केलर्स, मल्टी टेनेंट डेटा सेंटर ऑपरेटर्स वगैरह के अंदर एक कंपनी कामकाज कर रही है। फर्दर ये अपने सॉल्यूशंस के पोर्टफोलियो को भी डेटा सेंटर में इंक्रीज करने वाले हैं और यहाँ पर ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कामकाज करने वाले हैं। आज कंपनी के डेटा सेंटर्स को लेकर जो कामकाज कर रही है, तो इसका मेजर रेवेन्यू अभी यूएस से ही आता है। आप नोट कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका 77% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडिया रफली 6% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूरोप से 8% कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो इंडिया में अभी भी पेनिट्रेशन काफी देखी जा सकती है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 28% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 76% सीएजीआर से बढ़ा है। इस साल सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, बट प्रॉफिट ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। 154% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। कंपनी अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आती है। 8000 करोड़ का मार्केट कैप साइज है। आरओसी 30% है, आरओई 40% से ज्यादा है। तो ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आती है। लेकिन साथ में कंपनी का डेट भी काफी ज्यादा है। 1.5 टाइम्स का कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 700 करोड़ का टोटल डेट है, बट कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2 टाइम्स से ज्यादा है। तो ये अपनी शॉर्ट टर्म की डेट ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकती है। कंपनी के पास 200 करोड़ से ज्यादा के कैश देखे जा सकते हैं। फ्री कैश फ्लो भी 139 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल कंपनी के पास अच्छा खासा कैश देखा जा सकता है। रिजर्व साइज भी 450 करोड़ के आसपास देखे जा सकते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक अभी 40 टाइम्स के पी पर मिल रहा है, यानी कि अपने इंडस्ट्री वैल्यूएशन के आसपास ये स्टॉक अभी मिल रहा है। पेग रेशियो वाइज अभी भी अंडर वैल्यूड कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर सारी मेजर होल्डिंग्स आज के डेट में प्रोमोटर्स रखते हैं। 71% होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी काफी अच्छी है, जहाँ पर एफवास का स्टेक 4.7% देखा जा सकता है एंड बचा स्टेक पब्लिक का है, जो कि अराउंड 24% है। टेक्निकली देखें तो टेक्निकली ये स्टॉक अभी न्यूट्रल है। और देखिए जब इसमें गिरावट हो रही है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ गिरावट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है और कभी भी यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है। सपोर्ट लेवल्स पर आपको यहाँ पर जरूर से स्टडी करना चाहिए। 465 रुपीज का सबसे पहला सपोर्ट बन रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 434 के आसपास बन रहा है, जहां पर आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो चौथा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम
तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। अब देखिए ये स्टॉक पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 15 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। पिछले 6 महीने में भी 47% से ज्यादा रिटर्न्स बने हैं और अभी अपने रीसेंट टॉप से अच्छे खासे 17 से 18% की डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो ये प्राइमरीली टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग की OEM है, जो कि आज डेटा सेंटर्स एंड सेमीकंडक्टर इन दोनों इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉक्सी होने वाला है। अगर इनके नेटवर्किंग मार्केट सेगमेंट्स को देखा जाए तो यहाँ पर ये कैरियर नेटवर्क्स, एंटरप्राइज नेटवर्क्स, इसके अलावा डेटा सेंटर से जुड़े स्विचेस और इससे जुड़ी काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा भी फर्दर जिस तरह से जनरेटिव AI, वर्चुअलाइजेशन, मल्टीप्लेयर गेमिंग, स्ट्रीमिंग वीडियोस की जो डिमांड पूरी दुनिया भर में बढ़ते जा रही है, उससे इस कंपनी की ग्रोथ भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। तो इस कंपनी में फर्दर काफ़ी ग्रोथ के चांस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी कामकाज कर रही है वहाँ पर ट्रैफिक 2024 से 2030 तक ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ने वाला है। तो इससे तेजस नेटवर्क को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। फर्दर ये कंपनी काफ़ी सारी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर रही है नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि आज ये AI डेटा सेंटर कनेक्टिविटी को लेकर भी कामकाज कर रहे हैं, क्लाउड एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पॉलिसी सपोर्ट्स इस कंपनी के फेवर में है, जैसे कि जहाँ पर ये सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की 50% सब्सिडी हमें देखने को मिलती है, जिसका ये डायरेक्टली बेनिफिशियरी है। तेजस नेटवर्क्स की जो सेल्स है वो पिछले 5 साल में 900 करोड़ से 3800 करोड़ तक पहुंच गई है। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी वॉलेटाइल रही है, बट पिछले 2 साल से कंपनी ने 60 करोड़ से 167 करोड़ तक अपने प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट्स लाई है। ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ पिछले 5 साल में सेल्स के टर्म्स में 22% CAGR रही है, प्रॉफिट -15% CAGR रहा है। बट इस साल देखिए 290% CAGR से सेल्स बढ़ी है और ऑलमोस्ट 400% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो वैल्यूएशन इसका महंगा है, 122 टाइम्स का PE है। ध्यान हमें यहाँ पर यह रखना है कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी कामकाज कर रही है वो एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है और मार्केट ने इसे इतना महंगा PE इसलिए दिया है क्योंकि जिन सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज कर रही है उनमें फ्यूचर में काफी ग्रोथ आने का मार्केट को अंदेशा है। तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली हमें SIP का अप्रोच लेकर ही चलना चाहिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ऐसी कंपनीज काफी ट्रस्ट के लायक भी होती है। डेट टू इक्विटी अभी भी 1 के नीचे है, 1800 करोड़ का डेट है, कैश कंपनी के पास 300 करोड़ का देखा जा सकता है, रिजर्व साइज ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास है, करंटली फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है जो कि -2400 करोड़ से ज्यादा है। बाकी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर 55% ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग काफी जबरदस्त है, यहाँ पर FIs का होल्डिंग 10% ज्यादा देखा जा सकता है, DIs का होल्डिंग 4.9% है एंड बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि 28% है। अब यहाँ पर पब्लिक में आपको विजय केडिया जी का भी स्टेक देखने को मिल जाएगा। इनके पास 1.87% होल्डिंग तेजस नेटवर्क्स की देखी जा सकती है। टेक्निकली अभी स्टॉक न्यूट्रल है, रिसेंटली अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है। जब तक ये इस एलो वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आएगा। निचले लेवल्स पर आपको उसे स्टडी करना चाहिए, 1100 के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो आखिरी स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम एक्सीकेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। IT सेक्टर से जुड़ी ये कंपनी है और ER&D सेगमेंट के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है और इसके अंदर ये कंपनी सेमीकंडक्टर को लेकर भी कामकाज कर रही है। पिछले 5 साल में आप नोट कर सकते हैं ये स्टॉक 6 गुना मल्टीप्लाई हुआ है। पास्ट 1 ईयर में यहाँ पर कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने हैं, यानी कि ये स्टॉक पूरी तरह से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। पास्ट 1 मंथ में भी लगभग 2% की गिरावट हो रखी है, तो ओवरऑल ये स्टॉक काफी हद तक पिट चुका है और अभी ये कंपनी ऐसे सेगमेंट्स के अंदर कामकाज कर रही है जो कि फ्यूचरिस्टिक माने जाते हैं, जैसे कि ये एरोस्पेस, डिफेंस, इसी तरह के सेगमेंट्स में कामकाज करती है। यहाँ पर ये डिजाइन, सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एरोस्पेस में ये डिजाइन, सपोर्ट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कामकाज कर रहे हैं। डिफेंस के अंदर ये कंपनी ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स को लेकर कामकाज कर रही है। सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये कंपनी हार्डवेयर को लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इसी तरह के काफी सारे सेगमेंट्स में कंपनी कामकाज कर रही है। इसके अलावा भी ये कंपनी ऑटोमोटिव, एनर्जी, हैवी इंजीनियरिंग को लेकर भी कामकाज करती है। डिफेंस इनका एक मेजर वर्टिकल अगले कुछ साल में होने वाला है। यहाँ पर इन्हें कुछ अप्रूव्ड डिजाइन विंस मिल चुके हैं जिनकी प्रोडक्शन 800 से 1000 करोड़ की आने वाले दिनों में हो सकती है और कुछ अंडर डेवलपमेंट में चल रही है जिनकी वैल्यू 2500 से लेकर 3000 करोड़ तक की बताई जा रही है। आज की डेट में सेमीकंडक्टर सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू भी आता है और ऑलमोस्ट 11% रेवेन्यू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से एक्सीकेस टेक्नोलॉजी को आ रहा है। कंपनी की सेल्स पिछले 5 साल में 600 करोड़ से 960 करोड़ तक पहुंच गई है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफी वोलेटाइल रहा है। कंपनी कभी प्रॉफिटेबल रहती है, कभी लॉसेस में भी आती है। पिछले 2 साल से तो कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, 33 करोड़ से 44 करोड़ तक प्रॉफिट बढ़ चुका है। ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ पिछले 5 साल में सेल्स के टर्म्स में 9% CAGR रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 34% CAGR रहा है।
इस साल सेल्स 13% CAGR से बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आया है। 18% का यहाँ पर प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप साइज है, तो डेफिनेटली एक रिस्की स्टॉक होने वाला है। ROC 13% है, ROE 7% है, जो कि हमें डिसेंट नजर आता है। डेट टू इक्विटी के नीचे है, टोटल 300 करोड़ का डेट है। कंपनी अभी कैश पॉजिटिव है, 150 करोड़ का कैश देखा जा सकता है। रिजर्व 560 करोड़ के आसपास है। फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जिसके थ्रू केपेक्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकती है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज रखा है, 20% होल्डिंग प्लेज रखी गई है। बाकी वैल्यूएशंस को देखें तो इंडस्ट्री 40 टाइम्स के आसपास है, स्टॉक 50 टाइम्स के पी पर मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी में ग्रोथ नहीं आई है, इसलिए पी महंगा आपको दिख रहा है। लेकिन ये एक ऐसा कंपनी होने वाला है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर्स है और इन्हें एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लगेगा, तो ऐसे स्टॉक्स में काफी समय भी देना पड़ सकता है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो स्टॉक अभी एक फेयर वैल्यूएशन पर मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो ये 60% से ज्यादा है, अच्छी खासी होल्डिंग प्रोमोटर रखते हैं। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में एफआईएस का, डीआईएस का स्टेक देखा जा सकता है। एफआईएस का स्टेक 0.3%, डीआईएस का स्टेक 4.5% है। डीआईएस ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में ये होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, ऑलमोस्ट आधे से कम हुई है। बचा स्टेक पब्लिक है जो कि 34% है। अब टेक्निकली देखें तो टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, तो सपोर्ट लेवल्स पर आप स्टॉक को स्टडी कीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट को देखें तो सबसे पहला सपोर्ट 499 का लेवल होने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 450 का होने वाला है, जहां पर आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।